सभी दोस्तों राम राम। ठीक ठाक हो सारे। तो दोस्तों बात करांगे सीईटी के बारे में। देखो भाई, सीईटी के बारे में आप लोगों ने खबर तो देख ली होगी, लेकिन सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा है अपना कि सीईटी क्वालिफाई के बारे में बात मानी जाओगी या नहीं मानी जाओगी। भाई देखो, अमेंडमेंट तय पहला सीईटी क्वालिफाई हो गया तो हो गया, वरना भाई बाद में तो वही बात है जो पहले आपने संघर्ष किया, संघर्ष का परिणाम किसको क्या मिला सभी को पता है। ठीक है ना, वही पॉलिसी रही है 4 गुना की पहले तो। लेकिन अब तो नए सिरे से शुरुआत होने जा रही है ना, कि 4 गुना की पॉलिसी तो रन देनी भाई। लेकिन बात है कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा भाई। देखो मैं आप लोगों ने एक बात बताऊं, क्वालिफाई होना क्यों चाहिए भाई, क्वालिफाई क्यों जरूरी है। आप क्वालिफाई में ये चीज़ निर्धारित कर सकते हो जो आप लोगों ने पहले बनाई हुई है कि 50% सामान्य कैटेगरी का बालक पास करेगा तो क्वालिफाई माना जाऊगा, और भाई रिजर्व में 40%। तो आप वो परसेंटेज जो क्राइटेरिया वो बढ़ा दो, लेकिन क्वालिफाई कर दो, उसमें सारे बच्चे तो इंक्लूड हो जाएंगे। बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। अगर वो सीईटी पास करता है तो माइनस में वो झंडे गाड़ देगा। अपने सामने कई एग्जाम्पल है, समझ गई बात ना। तो भाई सीईटी क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है अपना, तो भाई पहले भी मुद्दा था और आज भी मुद्दा है। और भाई आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। सीईटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट हो है। दोस्तों बात है अमेंडमेंट तय पहला भाई, यह चीज़ सरकार ने माननी चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और सरकार की दोस्तों फिलहाल तो कार्यशैली बड़ी ज़बरदस्त है, हम सरकार की सराहना करते हैं। भाई आपने 24,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची आते ही आपने अपना वादा पूरा किया है, तो ये वादा और पूरा कर दो भाई, बच्चे आपका गुणगान करेंगे। और भाई देखो, सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार के काम की सराहना भी होगी, और सरकार बुरा काम करेगी तो भाई सरकार का बुरा काम का विरोध भी होगा। सच्चाई है, पक्ष और विपक्ष तो होना है, समझ गए होगे। तो बात यह है भाई कि नई सरकार बनी है, नई सरकार पर उम्मीद जरूर है, लेकिन उम्मीद तो पहला जितने भी साथी हैं भाई वो भी एक बार जरूर अपना ये जो प्रस्ताव है या जो चीज़ें हैं ये रखें कि भाई सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। और माननीय चेयरमैन तक तो भैया बात लागे जाए ली, पहुंच लिया बात कि सीईटी क्वालिफाई का पक्ष में भी शायद वो, देखते हैं भाई क्या होगा। लेकिन एक बात है भाई, इसी महीने तो ये नो कह रहे हैं फार्म निकलेंगे, और फार्म निकलेंगे तो दिसंबर का एंड तक आपका एग्ज़ाम हो सका है। अगर दिसंबर का एंड तक नहीं होया तो 15 जनवरी तक तो फिक्स है भाई, समझ गई बात ना। तो तैयारी शुरू कर दो। बात यह है भाई, पॉजिटिव अपडेट कवांगे फिलहाल तो, लेकिन बात यह है धरातल पे भी एक बार अपनी आवाज़, या जो आपके भाई साथी टीचर हैं या जो भी लोग हैं, ठीक है ना, जो पहले प्रयास कर रहे थे भाई, एक बार उनको ये चीज़ें बताएं और बोले, उनको एक्चुअली में पता भी है, वो अपना अपना प्रयास कर भी रहे हैं। तो भाई हमारा तो मुद्दा यही है कि सीईटी क्वालिफाई के बगैर बच्चों का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि एक बालक कम से कम 10 से 12 बार पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। एक बच्चा है जो कम से कम 10 बार रिपीट हो रहा है 4 गुना की पॉलिसी में। इसलिए सीईटी जरूरी है भाई कि क्वालिफाई किया जाए। सीईटी तो आपने लागू कर दिया, लेकिन इसको क्वालिफाई कर दो। 3 साल की जो वैधता है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और सारी चीज़ों के पक्ष में हम, लेकिन सीईटी क्वालिफाई और कर दिया तो और बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और भाई मंडे से आपको अपनी लाइव क्लास मिलेगी, पीछे रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, फ्री में पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है या जो आपके मुद्दे हैं सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसलिए आपके बीच ये छोटी क्लिप डाली है कि भाई अपनी जो बात है क्वालिफाई की है, और भाई क्वालिफाई होना चाहिए। आपको क्या लग गया है कमेंट सेक्शन में आप भी अपने विचार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।